कि एक वक़्त आया कि इन हजरात ने बैतुल्लाह पर भी हमला आवर होना अपने लिए जायज़ समझ लिया। नवंबर 1979 की बात है, सन 1400 हिजरी शुरू हुआ, यकम मुहर्रमुल हराम का दिन है। इन लोगों ने एक झूठा बंदा इमाम मेहदी खड़ा कर लिया गैर मुकल्दों ने, और वहाँ सऊदीया में मस्जिद हराम के अंदर उसको ले आए। एक लंबी चौड़ी प्लानिंग की, कई महीने तक प्लानिंग करते रहे। उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहतानी था, जिसको इमाम मेहदी बनाकर पेश किया। यह दीन में गुलूफ का नतीजा है। और 16 दिन तक मस्जिद हराम में इन लोगों ने नमाज नहीं होने दी। कुछ तफसील वाक़े की यूँ है कि यकम मुहर्रमुल हराम सन 1400 हिजरी नवंबर 1979 शेख इब्न सुबैल अब्दुल्ला बिन सुबैल, ये इमाम हरम है, मक्का के हरम के इमाम हैं। इन्होंने नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ा के फारग हुए तो एक बागी गिरोह ने उनसे माइक छीन लिया और अरबी ज़ुबान के अंदर पहले सऊदीया के ख़िलाफ़ तकरीर की। ये लोग तौहीद के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, शिरक को फैला रहे हैं और कई तरह गलत काम कर रहे हैं। और एक बंदा खड़ा हुआ जिसने फिर उस अरबी तकरीर का उर्दू में तर्जुमा किया। वो कौन आदमी था? वो यही जो सऊदी अहले हदीस हज़रात की जमीयत अहले हदीस सिंध के जो अमीर सदर थे बदियुद्दीन राशिदी साहब, उनका बेटा नूरुल्लाह राशिदी। सऊदी हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीर की कि ये लोग गुमराही फैला रहे हैं, ये इमाम मेहदी हैं और इनके हाथ पर बैत करो तो हम सब जो है ना फिर सही इस्लाम को दुनिया में फैलाएंगे। इमाम काबा के हाथ से मैक छीन कर ये तकरीर की। नूरुल्लाह राशिदी साहब ने, जो बदियुद्दीन राशिदी साहब के बेटे हैं, ये अहले हदीस हज़रात के जमीयत अहले हदीस सिंध के सदर के बेटे हैं, बदियुद्दीन राशिदी साहब के बेटे हैं नूरुल्लाह राशिदी साहब। इमाम काबा के हाथ से मैक छीन लिया और तकरीर की। जितने लोग मस्जिद हराम में बैठे थे सबको, जो ज़ाहिर बात है कि मस्जिद हराम में हर वक्त हज़ारों का मजमा रहता है, नमाज पढ़ के निकलने लगे तो सबको गन पॉइंट के जोर पर सबको रोक लिया और इतनी बड़ी तादाद में असलहा उस घर में पहुंचाया गया जो अल्लाह का घर है, जिसको अल्लाह पाक ने फरमाया जिसकी शान यहाँ जो दाखिल हो गया वो उसको अमन मिल गया। अमन दखलहु कान आमिना। लेकिन ये हुर्मत वाली जगह पर इन्होंने कई दिन तक प्लानिंग की। कई दिन तक प्लानिंग करने के बाद अब जो ही फजर की नमाज ख़त्म हुई, असलहा अंदर पहुंचाया गया औरतों के ज़रिए से, बच्चों के ज़रिए से और वो मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए से, और मुख्तलिफ जगह पर असलहा लेकर खड़े हो गए। जितने नमाजी थे उन सबको कहा ये इमाम मेहदी आ गया, इसके हाथ पे बैत करो, सारे खड़े होकर, कोई बंदा बाहर नहीं जाएगा। इमाम काबा को भी यरगमाल बना लिया। अब लोग बेचारे डर गए कि इस अमन वाली जगह में भी इस तरह की शरारत अजीब बात है। चुनाचे इमाम काबा उस रश में किस तरीके से बाहर निकलने में कामयाब हुए और उन्होंने फिर हुकूमत को इत्तला की कि ये मसला है और इस तरह मामला हुआ है। हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान कुर्ब क़यामत तशरीफ़ लाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। उनका नाम मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। मुसलमान उनके हाथ पर बैत करेंगे, मुसलमानों के खुलाफा में से एक नेक खलीफा होंगे और उनके ज़रिए इस्लाम का परचम दुनिया में लहराएगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इमाम मेहदी तो वो हैं जिनके अंदर सारी की सारी निशानियाँ इमाम मेहदी वाली पाई जाएँ। सिर्फ अगर नाम उसका नाम मोहम्मद है, हाँ जी, तो हम ये तो नहीं कह देंगे कि भैया अभी इमाम मेहदी है, या वो बैतुल्लाह के पास आकर के भी मेरे हाथ पे बैत करो। अब जो है क्योंकि जी मैं इमाम मेहदी हूँ, इमाम मेहदी के बारे में हुजूर ने फरमाया कि उसकी बैत जो है वो बैतुल्लाह के पास होगी। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सारी की सारी बातें इरशाद फरमाई। मदीना में पैदा होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, उनके दौर में जंगें होंगी, इस्लाम फतह होगा और इस्लाम को तरक्की होगी,
कुफार की जंगें होंगी, उनके दौर में दज्जाल निकलेगा, उनके दौर में ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, उनके दौर में फिर हर जगह पर अल्लाह पाक जो है इस्लाम को बुलंदियाँ अता करेगा, हर कच्चे पक्के घर में इस्लाम पहुँच कर रहेगा। वो तो वहीं मारा गया, झूठा बंदा वहाँ खड़ा किया। चुनाचे सऊदी हुकूमत ने फ़ौज भेजी, इर्द गिर्द फ़ौज खड़ी हुई। अब जान बहन से तबादला शुरू हुआ फायरिंग का। तो वो अपना मीनारों के अंदर घुसे हुए थे, ये फौजी बेचारे बाहर थे खुली जगह पर, इसलिए उनको गोलियां लगती रहीं। और फायरिंग करने से भी बेचारे डर रहे थे भी अल्लाह का घर है, यहाँ तो मना है। फिर उस वक़्त शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज़ थे सऊदीया के हुक्मरान, उन्होंने उलमा को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा किया भी अल्लाह के घर इस मक्का मुकरमा के अंदर तो ये काम मना है किसी को कत्ल करना, लेकिन इन लोगों ने तो यहाँ फसाद फैला दिया, क्या हल करें इसका। तो उलमा ने फतवा दिया कि भाई हरम के तकद्दुस के लिए और उम्मत मुस्लिमा की खैर खाई के लिए इन शर पसंद लोगों को पकड़ना या कत्ल करना, अगर ये ना पकड़े जाएं तो ये एक बेहतर इक़दाम है। चुनाचे 16 दिन तक मस्जिद हराम में नमाज नहीं हुई और लोगों को वाशरूम में पेशाब करने भी नहीं जाने देते थे। वहीं मस्जिद हराम के अंदर अल्लाह के घर में पेशाब पखाना करवाते रही थी करोड़ से। इसलिए बस औकात दोस्त हमें कह देते कि यार आपको क्या परेशानी है कि आप इनकी मुतल्लिक़ बात करते हैं, हम ऐसे थोड़ी करते हैं। इन हज़रात क्या अपनी किताबों में लिखा है कि हमारे तौहीद परस्त लोग थे ये, जिन्होंने कामयाब ये किताब छपी है, एक सऊदी किताब है, ये देखें, दीन में गुलूब अबीन के आलम अब्दुल गफ़ार हसन साहब अहले हदीस आलम है, उन्होंने लिखी है। और इसके अंदर बाकायदा उन्होंने लिखा है, सफ़ा नंबर है इसका 35, कि जिन लोगों ने काम किया सऊदीया के अंदर 1979 में सन 1400 हिजरी में, तो वो यही हमारे लोग ही थे, तौहीद परस्त जो है दीन में गुलूब का शिकार हो गए। और ये जिनका बेटा था बदियुद्दीन राशिदी साहब, ये उनका इंटरव्यू छपा, मेरे पास किताब है। उनको बाद में सऊदीया से निकाल दिया गया, रमूज़ राशिदिया, ये उनका इंटरव्यू है, इसमें उनसे सवाल जवाब हुआ। उनका बेटा उर्दू में तकरीर उसने की थी सऊदी हुकूमत के खिलाफ, और इमाम काबा को रहमान बनाया था माइक छीन कर। ये बाकायदा उनसे सवाल हुआ है, ये इनका रमूज़ राशिदिया सफ़ा नंबर 80। पूछा गया कि हाँ जी आप तो आ गए पाकिस्तान, आपका बेटा नूरुल्लाह राशिदी कहाँ है? तो उसने कहा जी कि मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन ये कि मुझे पता चला कि उसने सऊदी हुकूमत के खिलाफ तकरीर की थी। एक बंदे ने अरबी में तकरीर की, दूसरे ने उर्दू में की थी। तो जहाँ और लोग मारे गए, ये भी मारा गया वहाँ नूरुल्लाह राशिदी पे। और बाद ऐसे रसायल मौजूद है जिनमें कहा गया कि जो एहसान लाई ज़हीर साहब भी इस काम में शामिल थे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, दीन में गुलूब ये मुसलमान की शान नहीं है। इस दुनिया में एक मुसलमान की ख्वाहिश कुरान और सुन्नत पर अमल करना है। अगर कुरान और सुन्नत पर अमल करेगा तो उसकी कामयाबी है। अगर किसी और तरफ जाएगा खुद भी हलाकत में पड़ेगा, औरों को भी हलाकत में डाल देगा। अब वहाँ पर फिर फौज आई और उन्होंने भी फायरिंग की। वही जो जिसको उन्होंने इमाम मेहदी बनाया हुआ था उसको मारा गया। और फिर ये लोग तय खानों में भाग गए, सामने नहीं थे। वहाँ पर पानी छोड़ दिया गया, गैस छोड़ी गई, फिर वहाँ फायरिंग की गई, जितने थे सारे वहाँ मार दिए गए। यानी ये तसव्वुर कि भाई मैं सिर्फ मुसलमान हूँ, बाकी जो है ना ये सारे के सारे मुशरिक काफिर हैं, ये बात गलत है। अगर आप इस दुनिया में जिन्हें का हक रखते हैं तो दूसरे हजरात भी हक रखते हैं। किसी के मतलब ऐसी नसीबा गुफ्तगू करेंगे, ऐसा नज़रिया अख्तियार करेंगे तो फिर अंजाम तो वही होगा। तो दीन में गुलूब इख्तियार करने का हुक्म नहीं है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी की निशानियाँ बताई हैं, वो कुर्ब क़यामत आएंगे, उनका आना क़यामत की निशानियों में से की निशानी है। लेकिन ये कि झूठे बंदे इस नाम से खड़े हो जाए, खुद दावे करेगा हाँ जी मैं इमाम मेहदी खुद दावा नहीं करेगा कि मैं इमाम मेहदी हूँ। लोग उनके हाथ पर खुद बैत करेंगे और उनको कहेंगे आप हमारे खलीफा हैं, और निशानियाँ सारी की सारी मौजूद हैं। मेरा इस पे एक नहीं बल्कि कई बयान तफसीली मौजूद है इमाम मेहदी का तारुफ क्या है इस्लाम में। यहाँ इस वक्त सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि जो दीन का मसला जहाँ तक जिस हद तक साबित है उसको उसी हद तक माने।
अगर उससे आगे बढ़कर काम करेंगे और ये दीन में गुलूब होगा और ये खुद अपनी गुमराही का सबब तो बनेगा ही, दूसरों की गुमराही का सबब भी बनेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया है। फरमाया वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया कि देखो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तालीमात दे उसको ले लो। हाँ जी, जिस काम में करने का कहें उसको करो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म है कि भाई दीन के अंदर तुमने गुलू नहीं करना। दीन की जो बात जिस हद तक साबित है उसी हद तक उसको मानेंगे तो आगे बात है।